बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो हारे के सहारे की। बोलो लीले के असवार की जय। आज हम आपको श्याम बाबा की महिमा के औचित्य से आगे और वर्णन करना चाहते हैं कि श्याम बाबा क्या है। श्याम बाबा की भक्ति को समझने के लिए, उनकी शक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को पवित्र करना होगा। हमारे हृदय में जो काम मोक्ष अहंकार है उसको हटाना होगा और हमारे हृदय में सिर्फ भाव भी उत्पन्न होंगे, तभी हम श्याम बाबा की भक्ति से अवगत करा पाएंगे। क्योंकि श्याम बाबा की पूजा अर्चना करता है और जो श्याम बाबा का जिसको आशीर्वाद मिलता है, तो श्याम बाबा भी उसके साथ हर पल उसके साथ ही खड़े होते हैं। अगर हमें श्याम बाबा की भक्ति को पाना है, उनका आशीर्वाद पाना है, तो हमें सबके साथ मिलकर इस अधर्म का नाश करना होगा। खाली एक भक्त के करने से कुछ नहीं होता है, सब भक्तों को साथ देना होगा। अब ये बाबा जो हमारा श्याम बाबा का ही ये संदेश है अपने भक्तों को। अगर इस संदेश को अगर कोई भी बाबा का संदेश प्रसारित करता है या बाबा की प्रति प्रेम अपना प्रकट करता है, तो हमें उसके प्रति अपने भाव भी हमें रखने चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि ये जो कलयुग है वो आज भक्ति पर बहुत हावी होता जा रहा है, क्योंकि आज भक्ति बिल्कुल लुप्त होती जा रही है और कलयुग बहुत ज़्यादा फैलता ही जा रहा है। तो बाबा के नाम का सहारा लेकर अधर्मता का विनाश होगा और अधर्मता जो होती है वो ख़त्म होगी। कलयुग में बाबा ने अवतार ही इसलिए लिया है कि जो अधर्म करने वालों से हार गया, बाबा श्याम उनके सहारा बनते हैं। दुनिया को गिराने से पहले उसका सहारा बनते हैं। अब भगवान कृष्ण ने भी कितने अधर्मी राक्षसों का संहार किया। जो त्रेता में राक्षस थे, धर्म की रक्षा में बाधा डालते हैं, आज कलयुग में जीव हैं। आज हम मनुष्य ही कलयुग में को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज हर मनुष्य बस अपनी अहम की वजह से मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो रहा है। वो ये नहीं देखता कि मैं खुद को कलयुग की तरफ धकेल रहा हूँ। आज सब साधु संत यही कहते हैं, अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, लेकिन मनुष्य इन सबको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम कलयुग को बढ़ाने में, हम खुद कलयुग बढ़ने में उसकी सहायता कर रहे हैं। कलयुग बढ़ने में हम कैसे कलयुग की सहायता कर रहे हैं, आज मैं आपको विस्तृत से अब करवाती हूँ। जैसे अगर हम सात्विक रूप से रहेंगे और अपना जीवन पहले जैसा जिएंगे, तो धार्मिक विचार, धार्मिक सात्विकता, पाश्चात्य वेशभूषा, सभ्यता अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। दुनिया में जो ईर्ष्या, कपट, द्वेष, व्यभिचार फैल रहा है, हमें उसको दूर करना होगा और अपने आप को भी उससे दूर करना होगा। भक्ति हृदय में जागृत करनी होगी। सिर्फ भक्ति ही हमें कलयुग से बढ़ने में सहयोग देगी, क्योंकि कलयुग में बाबा श्याम ही हैं जो हमें इस बढ़ते कलयुग से अपने संरक्षण में रखकर संरक्षित करते हैं और इसे दूर करते हैं। तो अतः कलयुग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, क्योंकि जब हमें भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान के संरक्षण में हम संरक्षित हो जाते हैं, तो हमें कलयुग जो बढ़ रहा है उसके बारे में हम जान पाते हैं। उससे पहले तो हमें ये भी नहीं पता होता कि ये कलयुग क्या है, या कलयुग में क्या क्या हो सकता है, या हम क्या पाप कर रहे हैं, या हम क्या पुण्य कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हम क्या हैं, या हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमें तो सिर्फ ये पता होता है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास खूब सारा धन होना चाहिए, हमारे पास बढ़िया सी गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया सा मकान होना चाहिए। बस हर मनुष्य इस अंधी दौड़ में आगे जाना चाहता है, और जो जा रहा है चाहे इसके लिए उसे कितने ही गलत कार्य ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपनी हवस, अपनी महत्वाकांक्षा के आगे उसे कुछ नहीं दिखता। बस उसकी लालच की भावना ही बढ़ती ही जा रही है और बढ़ेगी, क्योंकि हमें ये भी ज्ञात नहीं है कि हम क्या कार्य गलत कर रहे हैं और क्या कार्य सही कर रहे हैं। बस सब चारों तरफ व्यभिचार बढ़ता ही जा रहा है। हम सब अपनी ज़िंदगी को धक्के मार मार कर ही तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें तो बस श्याम बाबा के ही संरक्षण में संरक्षित होना चाहिए। अब हम श्याम बाबा की महिमा के औचित्य में इस कलयुग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो ये श्याम बाबा हैं वो है ही कलयुग अवतारी।
कृष्ण यानी हमारे कान्हा ने ही तो श्याम बाबा के रूप में कलयुग में अवतार लिया है, ताकि कलयुग में जो अधर्मता फैल रही है वो अपने भक्तों के द्वारा इसका अंत कर सके। इस कलयुग में भक्ति करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन भक्ति की पवित्रता क्या है आज ये कोई नहीं जानता। आज अगर कोई भक्ति करे या लोगों को धर्म की राह पर सीधा चलना सिखाए तो लोग उसका साथ देने के बजाय उसका उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और यह आज इस कलयुग की सच्चाई है। क्योंकि आज इतना व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, इतनी अधर्मता बढ़ती जा रही है, इतना लोगों में आक्रोश है। अगर हम आज जैसे अब इस समय कोरोना इतना फैल रहा है, अगर आज हम अपने घर को स्वच्छ नहीं रखेंगे, अपने घर के चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो ये वायरस और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम आज किसी से कहते हैं कि अपने घर के आसपास कूड़ा करकट मत फेंको, अच्छा स्वच्छ रखो, तो लोग उल्टा हम पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। अब मोदी जी हैं, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना यही कर रहे हैं कि अपने घर को स्वच्छ रखो, अपने घर के आगे कूड़ा करकट नहीं डालो, जिससे कि ये कोरोना वायरस ना फैले। लेकिन आज ये जो कलयुगी जीव है वो इन सब बातों को नकार रहा है। अगर आज हम मोदी जी के अनुसार चले, अपने हृदय में पवित्रता लाएं, सत्यता लाएं और अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने घर के चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ रखें, तो आज भी हम अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। लेकिन आज अगर कोई सच्ची राह बताता है कि अपने घर में रहो, अब देखो कोरोना कितना फैलता जा रहा है, लोग कोरोना की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाह होते जा रहे हैं। मोदी जी सबसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने चारों तरफ स्वच्छता रखो, अपने चारों तरफ स्वच्छ वातावरण रखो, ताकि हम इस कोरोना को रोक सकें। लेकिन आज इस कलयुग में कोई भी इस बात को नकार रहा है और कोरोना पूरे वेग के साथ इस पूरे भारत को भी अपने चपेटे में लेता ही जा रहा है, क्योंकि सबके हृदय में धर्म खत्म होता जा रहा है। सबके हृदय में अगर कोई मोदी जी सबको समझा भी रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अपोजिशन पार्टी हो या कोई भी हो, तो कोई भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। कोई भी अपने आप को मोदी जी के अनुसार अगर हम चलाएंगे तो ही हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर ये प्रण करें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाह रहे हैं, हमें वैसा ही अपने आप को ढालें, और हमें ढालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये ख़त्म जल्दी से नहीं होने वाला। तो हमें सबके साथ मिलकर और अपने भारत को स्वच्छ बनाना है, और अपने चारों तरफ जो भी गंदगी है उसको हटाना है, और कोरोना वायरस से अपने आप को मुक्त कराना है, और पूरी विश्व को मुक्त कराना है, पूरे भारतवर्ष को मुक्त कराना है। और ये एक अकेले से नहीं होगा, ये सब हम सबको मिलकर ही करना है। आज के लिए इतना ही। बोलो श्याम प्यारे की जय, बोलो खाटू नरेश की जय।